Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Kantar Publisher video session. Our slogan is One Curriculum, One Nation. It is Camera Scholar Series, Social Studies, Grade 5. And we are going to discuss chapter number 1, Globe and Map Skills. We had few lectures before in this chapter as well. In this chapter, we are mainly concentrating on globe and map skills. The resources which are available to the students are Social Studies Grade 5 book, Summer Pack for Grade 5 and for teacher and parents. The resource pack is available on our website. Chapter number 1, Globe and Map Skills. आपका इस ही चैप्टर में 3-4 लेक्चर और हो चुके हैं और आपके पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो कौन से हैं बेटा? एक है सोशल स्टडी की किताब जो आपका मेन रिसोर्स है, एक है समर पैक जहां से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, और वालिदैन और टीचर के लिए रिसोर्स पैक जो हमारे वेबसाइट कैंटर पब्लिशर के अवेलेबल है। आप सबको पता है हमारी सारी टीचिंग SLO बेस्ड है, यानी ये ऑब्जेक्टिव हमने हासिल करने हैं। अभी तक इस लाइंस पे, इमेजिनरी लाइंस यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बात हो चुकी है, मेन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डिस्कस हो चुके हैं। अब ग्लोब और मैप पे जो है लैटिट्यूड को बताना ये हो चुका है। ये हमारा SLO है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यूज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड to locate major cities of Pakistan and of the world. इसमें हम 2 काम करेंगे। एक सिटीज को लोकेट करना वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है, और जब आप कंट्री को लोकेट करते हैं तो उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हम दोनों को इसमें कवर करेंगे। चूंकि चैप्टर का नाम ज्योग्राफी है तो ग्लोब और मैप के बगैर काम नहीं चलता, और ग्लोब और मैप ही हमें ज़मीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो कहाँ पे है, वहाँ टेम्परेचर क्या है, वहाँ टाइम क्या है। ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस हो चुकी है कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस है ये हमें मदद करती हैं कि हम पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं, हम टाइम के मुतालिक भी बात कर सकते हैं, हम टेम्परेचर के मुतालिक भी बात कर सकते हैं। और ये लाइंस आपको ग्लोब पे भी मिलेंगी और मैप पे भी होनी चाहिए। अगर कोई मैप बगैर इनलाइन होके तो आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। अब अगर आपको अपना पिछला लेक्चर याद हो कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अर्थ अगर मालूम करना है तो इस चेक बोर्ड को देखो। ये रेड पॉइंट आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अगर आप कहें कि मैं किस में हूं, मैं बी कॉलम में हूं, तो मैंने आपको बताया था बी कॉलम तो यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। अगर आप सिर्फ कहें कि मैं 6th रो में हूं तो भी आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, ये देखें ये 6th रो और बी कॉलम, तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो सकती है। इसका मतलब हमारी पोजीशन B6 पे हम यहीं पे जाएंगे, और अगर हम कहेंगे D6 तो ये पोजीशन होगी कि ये D वाली लाइन है। इसी एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने डिस्कस किया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। आप सबको पता है कि इक्वेटर इज द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके साथ जो पैरेलल ड्रा की गई हैं इसका नाम पैरेलल्स था। नीचे ऊपर 90 ऊपर पैरेलल्स होते हैं, 90 नीचे पैरेलल्स होते हैं। लेकिन सिर्फ इस लैटिट्यूड पे अगर मैं बोलूं कि मैं 30 डिग्री नॉर्थ पे हूं, क्योंकि ऊपर के साथ हम क्या लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ये इसके साथ लिखा जाता है। तो 30 डिग्री नॉर्थ, तो ये फुल लाइन किसी भी जगह पे 30 डिग्री नॉर्थ, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम हो सकती। यू कैन नॉट फाइंड योर एग्जैक्ट लोकेशन ओनली थ्रू लैटिट्यूड, थ्रू दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस यू कैन नॉट ओनली फाइंड द पोजीशन। These lines cannot guarantee you the exact position. There is a big no if you are talking about your position and only latitude. Similarly, ये जो रेड वाली लाइन है इसका नाम तो प्राइम मेरिडियन था, और आपको पता है इसको प्राइम मेरिडियन इस वजह से कहा कि ये
यहाँ ग्रीनविच एक लेबॉर्ट्री है जहाँ से गुजरी है, और उसके रेफरेंस से इस लाइन को जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होती है, ग्रीनविच से गुजर के साउथ पोल तक जाती है, इस वर्टिकल लाइन का नाम प्राइम मेरिडियन रखा गया। और ये दूसरे क्या है, मेरिडियंस हैं। सिर्फ मेरिडियन भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकती, क्योंकि 20 मेरिडियन यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रहा है। तो मेरा मेन पॉइंट है, नाइदर दीज वर्टिकल लाइंस नॉट द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस एलोन कैन गिव यू द पोजीशन। जिस तरह उस चेक बोर्ड पे था, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों लाइनों की जरूरत है। जिस तरह ये पाकिस्तान की पोजीशन है या इस्लामाबाद की पोजीशन है, तो सिर्फ अगर मैं वर्टिकल लाइन 0 से जा रहा हूं 1 और 2 पे चला जाऊं, यानी 2 पे, तो बी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं मालूम होती है। लेकिन अगर इसके साथ मैं जाऊं यहां से A B C D E और मैं यहां कह दूं क्या है, ये पोजीशन 2E है, तो 2E बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पे वो जगह देगी। तो ये अगर लैटिट्यूड में इस पे कुछ वैल्यूज हैं, सपोज इस पे 20 है, इस पे 50 है, तो 20 नॉर्थ 50 ईस्ट मुझे पोजीशन देगी। तो मेरा मेन पॉइंट है कि आपकी दोनों लाइनें चाहिए होती हैं। कोई भी पोजीशन लोकेट करने के लिए दोनों लाइनों की जरूरत होती है। इन लाइनों में हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि ये जमीन को 2 टुकड़ों में तकसीम करती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमस्फीयर। इस तरह प्राइम मेरिडियन 2 टुकड़े में जमीन को तकसीम करती है, ये ईस्टर्न हेमस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमस्फीयर होता है। अभी आपको पिछले लेक्चर का रेफरेंस बार बार देने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस चेक को, ये वही चेक है, इस जमीन पे रखते हो तो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनते हैं। अगर मैं ये पोजीशन मालूम करना चाहूं तो ये पोजीशन कितना आसान है, इस एक्सेस के क्रॉस 1 2 3 4 जाऊंगा और इस एक्सेस वाई एक्सेस के अक्रॉस 2 जाऊंगा, तो 4 2 मेरी पोजीशन है। यही तरीका है, कोई डरने की बात नहीं है। वेरी इजीली यू कैन फाइंड द लोकेशन। बेटा ये आपका पूरी दुनिया का मैप है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। जब भी मैप पे पहुंचे, सबसे पहले अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आइडेंटिफाई करें। आपका कौन सा लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन को आइडेंटिफाई करें और इक्वेटर, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मेरिडियन की निस्बत से आपने क्या बोलना है। ये देखिए, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। इस तरफ जाएंगे तो इन वैल्यूज के साथ आपने क्या लिखना है, इन वैल्यूज के साथ आपने 15 डिग्री ईस्ट लिखना है। तो वो जरूरी है कि सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूड कौन सा वाला, प्राइम मेरिडियन वाला आइडेंटिफाई हो, क्योंकि इस तरफ आप जाएंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। इसी तरह आपने सबसे पहले इक्वेटर आइडेंटिफाई करना है। इक्वेटर किधर है, ये देखें, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। आपका लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। और ये देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली इक्वेटर की। क्यों, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, नॉर्थ लिखते हैं। ये क्या है आपका 45 डिग्री नॉर्थ है। और नीचे जाते हैं तो उसके साथ साउथ लिखते हैं। तो किसी भी जगह की लोकेशन मालूम करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपने प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर आइडेंटिफाई करने होते हैं, ताकि आप उसके साथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख सकें। अगर किसी एक पोजीशन पे आप जाते हैं, पोजीशन में तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, इतने डिग्री किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ, और इक्वेटर से इतनी डिग्रीज मैं कहां पे गया हूं, टुवर्ड्स साउथ गया। ये तो इंडिविजुअल पोजीशन मालूम करने के लिए होता है। लेकिन जब भी आप कंट्री का करते हैं, याद रखो कंट्री के लिए तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्योंकि ये देखें, अगर आप इसको देखें, ये हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक पॉइंट तो नहीं है कि मैं कह दूं कि ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं। पाकिस्तान की लोकेशन मालूम करने के लिए किसी भी कंट्री, अगर इस तरह चाइना को देखें तो चाइना तो इतना फैला हुआ है, इसकी लोकेशन मैं क्या मालूम करके दूं, क्या कहूं। ये इंडिया को देखो, ये भी फैला हुआ है, इसकी लोकेशन क्या कह करके दूं। तो कंट्री की लोकेशन के मालूम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेट मी टेल यू हाउ। उसका तरीका यह है
कि आपने इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के पॉइंट सारे मालूम करने हैं। देखें, ये पाकिस्तान का नॉर्दर्न पॉइंट है, द मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, ये पाकिस्तान का आ रहा है। इसी तरह द मोस्ट साउदर्न पॉइंट देखो, ये पाकिस्तान का द मोस्ट साउदर्न पॉइंट है। पाकिस्तान ऊपर नीचे इसमें हमने बंद कर लिया। इसी तरीके से हमने पाकिस्तान को ईस्ट वेस्ट भी बंद करना है। आप देखें, वेस्ट साइड पे पाकिस्तान यहां पे और ईस्ट साइड ये, इन चारों लाइनों ने देखे पाकिस्तान को सराउंड कर लिया और उसकी लोकेशन अब हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये लोकेशन क्या है। मैंने जिक्र किया था इक्वेटर आपको पता होना चाहिए, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 15 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है 30 डिग्री नॉर्थ है। तो ये जो है ये पॉइंट क्या है, आप देखें इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पॉइंट आपका बनता है 23 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर वाला क्या है, मैंने कहा ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 45 डिग्री नॉर्थ है, तो ये कितना आता है, तकरीबन 36 डिग्री नॉर्थ आता है हमारे पास। इसी तरह अगर आप इसके लॉन्गिट्यूड को देखें तो यहां पे आपका 60 डिग्री आता है, तो ये 60 से थोड़ा सा आगे है, तो ये 61 डिग्री ईस्ट है। और पाकिस्तान का दूसरा कोना कहां पे आ रहा है, ये जरा देखें, ये 75 डिग्री ईस्ट है। तो पाकिस्तान की लोकेशन क्या हुई, ये गौर से देखें। अभी आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की लोकेशन, ये वाली लोकेशन पाकिस्तान की क्या है। मैंने कहा ये 30 है, ये 15 है, ये 20 वाला है, ये 25, तो 23 डिग्री नॉर्थ। ऊपर क्या है, ये 30 है, ये 35 है और ये 36 हुआ, 36 डिग्री नॉर्थ। तो पाकिस्तान लैटिट्यूड वाइज 23 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री नॉर्थ में अंदर है। और इसी तरीके से अगर आप यहां गौर से देखें, ये 30 डिग्री ईस्ट है, ये 45 डिग्री ईस्ट है, ये 60 डिग्री ईस्ट है। पाकिस्तान 60 डिग्री से जरा ऊपर है, तो क्या है 61 डिग्री ईस्ट। और अगर इसको देखें एग्जैक्टली 75 डिग्री पे ईस्ट, तो लॉन्गिट्यूडनली पाकिस्तान किसमें है, 61 डिग्री ईस्ट से 75 डिग्री ईस्ट के दरमियान है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि किसी कंट्री को नोट करने के लिए तरीका क्या होता है। क्लियरली आपने उसके नॉर्थ साउथ पॉइंट बताने हैं लैटिट्यूड में और ईस्ट वेस्ट पॉइंट बताने हैं लॉन्गिट्यूड में। देखिए, नॉर्थ साउथ पॉइंट बताने हैं लैटिट्यूड में और ईस्ट वेस्ट पॉइंट बताने हैं लॉन्गिट्यूड में। इस तरीके से कंट्री का आप लोकेशन बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब है पाकिस्तान की लोकेशन को मैं क्या कहूंगा कि पाकिस्तान इज लोकेटेड 23 डिग्री नॉर्थ टू 36 डिग्री नॉर्थ एंड 61 डिग्री ईस्ट टू 75 डिग्री ईस्ट। ये पाकिस्तान की लोकेशन है। याद रखें, कंट्री और सिटी की लोकेशन में यही फर्क होता है। कंट्री एग्जैक्ट पॉइंट पे आप मालूम करते हैं, ये पॉइंट है, तो सिटी का मालूम हो जाएगा कि कितना वो आपके प्राइम मेरिडियन से कितना वो ईस्ट की तरफ है सपोज करें। और ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर वाली लाइन है, तो इक्वेटर वाली लाइन से कितना ये साउथ की तरफ है। आप आराम से उसका पॉइंट मालूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट है इस सिटी का। लेकिन कंट्री स्प्रेड होने की वजह से वो पॉइंट नहीं होता, इस वजह से हमें इस तरीके से करना पड़ता है। अब हम आगे आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क आपका क्या है कि आपने सी द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज एंड वेयर इज द प्रोविंसेस कैपिटल इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इस्लामाबाद को देखें गौर से, ये इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, मैंने ये मालूम करना है।
ये देखें, ये 69 डिग्री ईस्ट है, ये 75 डिग्री ईस्ट है, तो दरमियान में कितना टोटल 69 से 75 तक 6 डिग्री होता है, तो दरमियान वाला क्या होगा 72 डिग्री ईस्ट होगा। अब इस्लामाबाद देखें, इस्लामाबाद तो इस 72 डिग्री ईस्ट पे भी नहीं आ रहा। अब फिर आगे देखें, 72 डिग्री ईस्ट से लेकर 75 डिग्री ईस्ट तक कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। इनको बराबर हिस्सों में तकसीम कर लो, तो ये 72 है, ये 73 हो गया, ये 74 हो गया। अब आप इस्लामाबाद को देखें, इस्लामाबाद किस पे आ रहा है, तकरीबन 73 डिग्री ईस्ट पे आ रहा है। इसी तरह देखें, ये क्या है 33 डिग्री नॉर्थ है, और ये क्या है नीचे 30 डिग्री नॉर्थ है, तो ये ऊपर 36 डिग्री नॉर्थ है। फिर कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है। इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लो, तो आपका ये देखें, ये क्या बन जाएगा 34। तो इस्लामाबाद की पोजीशन क्या होगी 34 डिग्री नॉर्थ और 73 डिग्री ईस्ट। ये किसी एक सिटी की पोजीशन मालूम करना है आप लोगों ने। अभी बाकी प्रोविंसेस के कैपिटल क्या हैं, ये पेशावर है, इसकी पोजीशन मालूम करनी है, ये लाहौर है, इसकी पोजीशन मालूम करनी है, ये कराची है, ये मालूम करनी है, ये क्वेटा, ये मालूम करनी है। तो आपको पूरी तरह इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी सिटीज की भी प्रैक्टिस कर लें। अब आते हैं कंट्री पे। कंट्री का कैसे करोगे, फाइंड आउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ सऊदी अरब, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। पहले इसको आइडेंटिफाई देम ऑन द गिवन मैप टू। अभी आप लोग क्या करें, चले जाएं नेट पे, सऊदी अरब के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम करें, तो आप सऊदी अरब खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, उसका नक्शा बना सकेंगे। अगर आप सऊदी अरब का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ढूंढ लेंगे, वो कुछ आपको बता देगा कि वो कितने लैटिट्यूड में। देखें, ये इक्वेटर है और सऊदी अरब इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये आपका क्या है, प्राइम मेरिडियन है ये, और सऊदी अरब प्राइम मेरिडियन से इस साइड पे कितना है। जाके पहले नेट से इनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम करें और फिर सऊदी अरब का नक्शा ड्रा कर लें, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसी तरह टर्की का करें, टर्की कहां है, यहां से नेट से उसकी पूरी स्प्रेड मालूम करके फिर आप उसके चारों साइडों पे लाइनें ड्रा कर लें, ठीक है। जिस तरह मैंने पाकिस्तान के चारों साइडों पे लाइन ड्रा कर ली थी, या सऊदी अरब का मैंने अभी आपको बताया कि सऊदी अरब के चारों साइडों पे इस तरह नेट से जो लाइनें दी हैं वो ड्रा कर लें, तो आप खुद ब खुद सऊदी अरब को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाला मुल्क क्या है, सऊदी अरब है। इसी तरह आपने टर्की का करना है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पहले नेट से मालूम कर लें कि कितने स्प्रेड में है, ठीक है, और फिर आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहां पे है। ये होमवर्क करके इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी अथॉरिटी हो जाएगी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से सिटी को कैसे ढूंढा जा सकता है और कंट्री को कैसे ढूंढा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने इंटरेस्ट ली होगी और सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।